हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नरेश आपका सिंघम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर 22 को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम सौरमंडल। इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, तो देर नहीं कहते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ग्रह। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में आया होगा, यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था केपलर ने। किसने दिया था? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम मतलब प्रतिपादित किया था या दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केपलर। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये हैं 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? मतलब तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। जी कौन से ग्रह कहलाते हैं? जी पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। ग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, पार्थिव ग्रह और जोविन ग्रह। ठीक है, जोविन ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो जी है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। क्या? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। क्या? अवरोही क्रम। आकार के अनुसार मतलब कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है? तो बृहस्पति क्या सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। तो यह है आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है। ठीक है, तो आज कहता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। क्या? जो सूर्य के समीप आ जाता है जो ग्रह, तब उसका वेग क्या कैसा होता है? अधिकतम होता है। और जितने दूर होता है उसका वेग उतना ही कम होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आंतरिक अंतरिक्ष में का अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल अब तक 89 तारामंडल खोजे गए हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? अभी तो 89 है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 11वां है हमारा, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो जी है मंगल ग्रह पर। किस किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। यह क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आया हुआ है कि कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो जी है मंगल ग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। तो बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है? जे भी कितनी होती है? 4 होती है। जे पार्थिव ग्रह है, जे जोवियन ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो जी मंगल नहीं है। ठीक है, मंगल क्या? पार्थिव ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां है, किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर बायां घूमते हैं? कैसा घूमते हैं? बायां घूमते हैं। तो जी है शुक्र और वरुण। जी कैसे घूमते हैं? बायां घूमते हैं। ठीक है, बाकी सभी क्या है? बाकी सभी दायां घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जी कहा जाता है सूर्य को। किसको? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से ही इन सभी ग्रहों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। या सूर्य से के कारण ही ये या सूर्य का परिक्रमा कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो ये है अभिनव तारा कहलाता है। कौन सा? कहलाती नहीं है, सॉरी, कहलाता है। तो कौन सा तारा कहलाता है? अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 18वां है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये की थी सबसे पहले कॉपर निकस ने। किसने की थी? कॉपर निकस ने। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? जी सबसे पहले सूर्य को क्या पहले भारतीय क्या मानते थे? कि यह भी एक ग्रह है, पर यह ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो जी है हाइड्रोजन और हीलियम। क्या?
सूर्य में जो जितनी भी गैसें हैं तो वो ओनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है। कौन? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 21वां है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो जी कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? कहाँ के ऊपर लिखा है? सॉरी, भाग को क्या कहा जाता है? तो जी कहा जाता है वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो जी दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारा, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जी कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। ध्यान रखना, अधिकतम दूरी। और एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जी कहा जाता है उपसौर। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, अपसौर और उपसौर। ठीक है, अधिकतम अपसौर और न्यूनतम उपसौर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमारा 27वां है, किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 28वां है, मध्यरात्रि यानी सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय बेत में देर तक चमकना। कहाँ पर? ध्रुवों पर देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 29वां है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। किस में? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। क्या? प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31वां है हमारा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। कितना? 71%। बाकी 29% क्या है? हीलियम है। क्या है? 29% हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 32वां, डॉट डॉट एक तारा है, तो सूर्य क्या? एक तारा है। अभी हमने ऊपर भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 33वां है हमारा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 34वां है हमारा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायक से पाया जाता है? तो बताया ना अभी हमने, हीलियम। 71% हाइड्रोजन है और 29% क्या है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। ठीक है, तो दोनों नंबर लाएंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35वां है हमारा, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। तो यह क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आया हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन, इस अध्याय से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36वां हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो जी है बुध। क्वेश्चन नंबर 37वां है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। कितनी होती है? 88। क्वेश्चन नंबर 38वां है, किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती हैं? तो ये होती हैं बुध। कौन सी? बुध की चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। क्या? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जी नगर लगाता है बुध, क्योंकि बुध सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 40वां है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो जी है बुध। कौन सा? बुध, क्योंकि वो सबसे निकट है। इस कारण, क्योंकि जितने निकट होगा वो चक्कर उतने ही जल्दी लगाएगा, और जितने दूर होगा उसकी गति भी उतनी ही कम होगी। क्वेश्चन नंबर 41वां है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो जी है बुध की। अब क्यों है? तो वो सूर्य के निकट होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 42वां है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का है। किसका? बुध का, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण का, सूर्य का भी एक ना आकर्षण होता ही है। ठीक है, वो अपनी ओर मतलब झुकाव करता है, खींचता है, तो इसी कारण बुध क्या है? सबसे निकट है, इसलिए उसका झुकाव सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 43वां, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो जी बुध ही है। कौन सा? बुध। क्वेश्चन नंबर 44वां है,
सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये है शुक्र। कौन है? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 45 में है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ध्यान करना, यह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 48 में है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध और शुक्र है। किसके? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 49वां, यूरोप वार्षिक किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की। किसकी? शुक्र की। क्वेश्चन नंबर 50वां है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 51वां है हमारा, पृथ्वी से सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 52, किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 53 में, ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, सुपर नोवा क्या है? तो यह एक मृत प्राय तारा है। कैसा? मृत प्राय तारा है, जिसे हम सुपर नोवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट पियरी ने। किसने? रॉबर्ट पियरी ने। क्वेश्चन नंबर 56 में है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था एंडरसन। कौन था? एंडरसन साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 57 में है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो ये है चंद्रमा। पृथ्वी के, ध्यान करना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो जी की जा सकती है लब्धोक्ष गोलाभ से। किससे? लब्धोक्ष गोलाभ से। क्वेश्चन नंबर 59वां है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो जी लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन। क्या? 1 डिग्री प्रतिदिन गति से चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 60 में है हमारा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो फिर हम बता रहे, जब जितना सूर्य के निकट होगा ग्रह या जो भी है वो है, उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। और जितना दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान करना। क्वेश्चन नंबर 61 में है हमारा, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो जो पृथ्वी की भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। कितना? 27 किलोमीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। तो ये है 12,800। कितने? 12,800 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है 63वां, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? तो ये होता है जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 64 में, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सबसे नजदीक होता है जनवरी में। ठीक है। सबसे अपसौर किसको? नजदीक को अपसौर, और सॉरी उपसौर नजदीक को, और अपसौर किसको? अ, अधिकतम को। ठीक है, अधिकतम दूरी को। क्वेश्चन नंबर 65 में है, सॉरी तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो ये दिखते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इस कारण से तारे पश्चिम से पूर्व से पश्चिम में अधिक दिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में है हमारा, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 67वां, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब। कैसा घूमती है? पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 68 में है, आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये है 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी का आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो ये है 5वां। आकार ध्यान करना, साइज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, बड़ी वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। तो ये है शुक्र और मंगल के बीच में। यह क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है?
तो ये होती 3 जनवरी को। कब होती? 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 72वां है हमारा, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। किससे? सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 73वां है हमारा, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। कितना? 365.25 दिन में। क्वेश्चन नंबर 74वां है हमारा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो ये है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 75वां है, दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चन नंबर हमारा 76वां है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये पहुंचता है 4.2 वर्ष। कितने? ध्यान कर, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे का, सितारों का, जो सितारा होते हैं ना, तारा होते हैं जिसे हम बोलते हैं, से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये पहुंचता है 4.2 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 77वां है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है? मिलियन किलोमीटर में है जी। 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी 185 है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 78वां है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो जी कहती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितने? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79वां है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 80वां है हमारा, इक्विनोक। क्या? इक्विनोक का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? इक्विनोक कहते हैं, या इस इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81वां है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है दक्षिण में 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 82वां है, भूकक्ष तल पर अक्ष का झुकाव है तो ये है 61.5 डिग्री। कितना? 61.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 83वां है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है 1। क्वेश्चन नंबर 84वां है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो जी देखा देता है 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 85वां है हमारा, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है तो जी है शुक्र। जो है क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर 86वां है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो जी है पृथ्वी का, सॉरी, दूरी की दृष्टि से तृतीय मतलब तीसरे नंबर पर कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो कौन सा तीसरे नंबर पर है? पृथ्वी ग्रह। क्वेश्चन नंबर 87वां है हमारा, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये बनाती है 66.5 डिग्री का कोण। क्वेश्चन नंबर 88वां, किस स्थितियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 89वां, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये है सूर्य। कौन सा? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 90वां है हमारा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किया, मतलब यह सिद्ध किया, या यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 91वां है हमारा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ये पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। किस पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 92वां है हमारा, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा होगा माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ये होगा काला। कैसा होगा? काला। क्वेश्चन नंबर 93वां हमारा, पृथ्वी की परिधि है तो ये है 40,075 किलोमीटर। कितने? 40,075 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94वां, किस तिथि को उत्तरीय गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो ये होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 95वां है हमारा,
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो छोटा होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 96वां है हमारा। ध्रुवों पर दिनों की अवधि होती है क्या? ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है तो ये होती 6 माह। कितने होती है? 6 माह का एक दिन होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 97वां है हमारा। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो ये है बुध का। किसका है? बुध का। क्वेश्चन नंबर 98वां है हमारा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो ये मापा था इरे तो इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहली बार मापा, मतलब सबसे पहली पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99वां है हमारा। एक सेकंड, एक सेकंड भैया। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99वां है हमारा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। ध्यान करना, ध्रुवीय व्यास किससे? उसके विषुवतीय, क्या? विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100वां। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो ये है 12,750 किलोमीटर। कितना है? 12,750 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट करके ज़रूर बता देना भैया रो कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ठीक है। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। और यदि अच्छी लगी होगी तो हम लाइक को भी देखेंगे कि हमारे लाइक बड़े हो गए हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।